आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके फिर वचन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज अच्छे दिन के लिए। प्रभु, आपने एक बार और आपके पवित्र चरणों में, आपकी पवित्र हजूरी में प्रभु जी हमें लेकर आए। हम धन्यवाद देते हैं। पूरे सप्ताह भर आपने हमें संभाला, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया, तमाम उन खतरों से, बीमारी से बचाया। प्रभु हम आपको धन्यवाद। आज एक बार और हमारी जरूरत का जो मन्ना है खुदावन, आप हमें दे। हम किसी मनुष्य की नहीं प्रभु, तेरी आवाज को सुनने के लिए आए हैं। हम जैसे आए ऐसे नहीं प्रभु, एक नया समर्पण के साथ, एक नया बल के साथ, एक नई सामर्थ के साथ प्रभु यहाँ से जाने पाए। तेरी आत्मा हम एक एक से बात करने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम निकालेंगे एक वचन। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 32 का 2 पढ़ेंगे। मेरा उपदेश मह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़ियाँ। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सबने निकाल लिया? प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज इन वचनों का प्रकाशन तू हमारे बीच में उंडेलना। प्रभु हमारा जरूरत का मन्ना हमें देना, तेरी आत्मा हमसे बातें करने, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक बार फिर से पढ़े बेटा, व्यवस्था विवरण 32 का 2। मेरा उपदेश मह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़ियाँ। हाँ, आज जो हम परमेश्वर का वचन एक ओस से हम तुलना करेंगे। ओस जानते हैं? ओस जानते हैं? जो आप अगर सुबह जाओगे ना तो घास पर चलोगे, घास पर कुछ रहती है ना, पानी पानी रहता है, छोटे छोटे फुहार सी रहती है वो। तो वही है, कहता है मेरा उपदेश। उपदेश का मतलब शिक्षा की बातें बतलाना। उपदेश का मतलब ये शिक्षा की बातें बतलाना। तो कहता है मेरा उपदेश मह की नाई, यानी कि ओस की नाई बरसेगा। मेरा उपदेश मह की नाई बरसेगा और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी। मेरी बातें ओस, जैसे ओस गिरती है ना, ओस की नाई टपकेंगी, जैसे हरी घास पर झीसी। झीसी का मतलब वही होता है जो ओस गिरती है ना, फुहार गिरती है। पहले के समय में जब हम देखें तो आदम के समय, नूह के समय ये बारिश नहीं होती थी, ओस के द्वारा ही खेती होती थी। तो जब आप सुबह सर्दी में जाओगे ना पार्क में, तो कितने घास पे चलोगे, आपके पांव गीले हो जाएंगे। झाड़ियों पर देखोगे, पौधों पर देखोगे, वही फुहार सी गिरी रहती है। तो आज जो हम सीखेंगे, परमेश्वर का वचन एक ओस की तरह है। किसके समान? समझ में आ गया? ठीक है, अभी आगे इसको हम सीखेंगे। तो इधर हम आज जो देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन एक ओस की समान है। ओस का काम क्या है? ओस का काम क्या होता है बताइए? बताओ बताओ, कुछ तो बताओ। अगर ये बारिश और ओस रुक गई, परमेश्वर की आशीष रुक गई। कितनी बार ये बारिश को बंद करने के बाद अकाल पड़ गया, पता है? इधर जब जब इजरायली परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, प्रभु की आशीष उन पर बनी रही, और जब वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले, अकाल पड़ गया। मालूम है आपको? तो कहने का मतलब परमेश्वर का वचन एक ओस के समान है। अगर उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर की आशीष को हम अनुभव कर पाएंगे।
उस वचन के अनुसार नहीं चल रहे, हम प्रभु की आशीष को अनुभव, वो उससे हम कैसे उदाहरण ले सकते हैं? वो राजा 17 निकालेंगे, पहला राजा, क्योंकि आज जो हम ओस के द्वारा परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन की तुलना एक ओस से की गई है। तो बाइबल में हम जब देखते हैं, परमेश्वर ने ये आशीष को दर्शाता है, क्योंकि जब इजराइल लोग बारिश होती तो परमेश्वर की आशीष को अनुभव करते थे। वो कौन? इजरायली लोग। परमेश्वर की अगर बारिश होगी तो उनके जानवर अच्छी तरह पेट भर के घास खा सकते हैं। अगर बारिश होगी तो उपज अच्छी तरह हो सकती है। अगर बारिश नहीं हुई तो उनका सारा उस समय का बिजनेस यही था, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो क्या हो गया? फसल खराब। तो जब जब बारिश होती थी तो प्रभु की आशीष उन पर बनी रहती थी। मगर जब इजराइल लोग पाप करते थे, निकालेंगे पहला राजा 17 का 1 से पढ़े। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मेरे कहे बिना ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर इजराइल लोग क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। पाप क्या कर रहे हैं? इजराइल का राजा आहाब, आहाब के बाप ने, आहाब से पहले उसका बाप ओर्मी था, उसने क्या करा? सोमरोम में एक जगह ली, किसी से एक ऊंचा टीला पहाड़ पर एक जगह ली, उसका नाम सोमरोम ही रखा था उसने। वहां एक नगर बसाया था। मगर वहां पर उसने क्या करा? आहाब ने जब अन्य जाति से शादी करके इजाबेल को लाया, वहां पर क्या कर रहे हैं? देवताओं के घर बना रहे, टीले बना रहे। तो कहने का मतलब पाप कर रही है। तो इसलिए परमेश्वर ने एलिया को भेजकर क्या कहता है? जब तक, क्योंकि पाप आया है इजराइल में, तो बोलता क्या है? जब तक मैं ना कहूँगा ना तो मैं बरसेगी ना, और यानी कि क्या आएगा? अकाल आना है। कहने का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो प्रभु की आशीष, और नहीं चलेंगे तो अकाल। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर का वचन किसके से तुलना करिए? ओस से। वो निकालेंगे वचन, एक नीति वचन, उसका 10 का 22 भी पढ़े। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। अगर जो धन हमें मिलता है तो क्या है? वो यहोवा की आशीष, उसकी बरकत से ही हमें क्या होगा? मिलता है। हाँ, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यानी कि परमेश्वर की ओर से जब आशीष होगी तो उसमें कोई दुख वो नहीं मिलाता। समझ में आ रहा है आपको? अगर परमेश्वर की ओर से अगर आशीष है तो वो उसमें दुख नहीं लाता। तो हम जब देखते हैं इजरायली को, वो समझ में आया है परमेश्वर का वचन किससे तुलना किया है? ओस से। क्योंकि अगर ये ओस या बारिश अगर होगी तो इजराइल लोगों पर बहुत बड़ी उस समय आशीष थी। अगर बारिश नहीं हो रही तो क्या हो गया? अकाल। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन से, जब हम देखते हैं जबकि जैसे इधर हम 10 में पढ़ा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है, तो इसका मतलब अगर आज जो धन या जो भी हम पर मिल रहा है ये प्रभु की क्या है? आशीष है हम पर। जो आज हम बिल्कुल नॉर्मल खाना खाते हैं मगर ताकत आज भी इतनी है, जो बादाम खाने वालों से, घी पीने वालों से ज्यादा ताकत हम पर, ये प्रभु की क्या है? ये आशीष ही है हम पर। ये थोड़ा सा कुछ खा लिया तो बीमार हो गए, हम तंदुरुस्त बैठे हैं, अच्छा खा रहे पी रहे, ये प्रभु की क्या है? आशीष ही है ये। आप देखना प्रभु की आशीष का थोड़ा 1-2 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। एक घटना, वचन निकालेंगे तो टाइम हो जाएगा। 1-2 घटना बताता हूं मैं प्रभु की आशीष
क्या है। जब यीशु मसीह जैसे हम प्रचार कर रहे, यीशु मसीह एक बार ऐसे प्रचार कर रहे थे, काफ़ी भीड़ आ गई, वहाँ लंगड़े भी, टुंडे भी, अंधे बेरे सबको चंगा किया, सभा चली 3 दिन तक। फिर प्रभु ने कहा कि अगर इनको हम ऐसा वापस भेजेंगे तो कहीं ऐसा ना रास्ते में ये क्या हो जाए, गिर जाए। तो चेलों से बोला इनके लिए खाने का इंतजाम करो। तो चेले बोल रहे इतने बड़े जंगल में अब यहाँ इनके जो 5000 भीड़ है, इनके लिए कैसा इंतजाम करेंगे हम। पढ़ा है संडे क्लास में, अगर 2 4 6 हो तो चलो कहीं से भी कर ले, 5000 लोग हैं, 5000 के लिए खाना कितना चाहिए, कहते इतनी बड़ी भीड़ के लिए खाना कैसे लाएं। तो जब पता चला वहां पर कितनी, 5 रोटी और 2 मछलियां। ऐसे ही किसी की मम्मी ने सोचा होगा पता नहीं कितनी देर लगेगी क्लास में, तो उसने अपने बच्चे के लिए 5 रोटी और 2 मछली रख ली थी कि देर सेवर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसी को खा लेंगे। मगर 3 दिन तक क्लास चली, उनको खाने का शायद मौका भी ना मिला होगा। तो जब बात आई, तो जब बोला कि चेलों ने बोला प्रभु ये 5 रोटी और 2, उस प्रभु ने कहा लाओ यही दो। प्रभु ने क्या कहा, यही दो। स्वर्ग की ओर आंख उठाया, प्रार्थना किया और चेलों से बोला सबको 100 50 की लाइन में बिठाना शुरू कर दो। अब सोचो चेलों के अंदर तो आया होगा ना कुछ, ये 5 रोटी और 5000 को बोल रहे बिठा दो। 5 रोटी में 5000 लोगों को कह रहे बिठा दो सबको, तुम तो प्रार्थना करके चेलों को दिया, आगे दे, तोड़कर आगे दे, तोड़कर आगे दे। कितना टाइम भी लगा होगा 5000 को तोड़ के देने में, मगर प्रभु का धन्यवाद, सब ने पेट भर के खाया और 12 टोकरे रोटी बच। ये क्या है, प्रभु की आशीष है। ये प्रभु की क्या है, आशीष है। ये अगर वचन के अनुसार है तो प्रभु की आशीष हम पर है। इसीलिए एक और उदाहरण है, जब चेले लोग मछली पकड़ने गए, पूरी रात जाल डाल के परेशान की, अब तो भैया कुछ नहीं आ रही लपटने, अब चलो घर ही चले। मगर प्रभु ने बोला मेरे कहने से एक बार इधर डाला तो क्या हुआ, हाँ? खींचना मुश्किल हो गया, नाव डूबने लग गई, इतनी आ गई। और दूसरे से बोलता भैया हमारी हेल्प करो, इतनी आ गई। कहने का मतलब प्रभु के बातों के अनुसार करोगे, प्रभु की आशीष है। अगर उसके दाएं बाएं चलोगे तो कोई आशीष नहीं है। नहीं तो आशीष का मतलब क्या है। अब यूहन्ना ने अपने दिमाग से डाल रहा जाल, कभी इधर कभी उधर, पूरी रात परेशान रहा, मगर प्रभु की बात सुनकर डाला तो आशीष। ये है आशीष। सच में आज अगर हम प्रभु के वचन में, हम वचन उसकी आज्ञाओं में रहेंगे, हम कभी भी हमको लज्जित या दुखी या परेशानी नहीं होना पड़ेगा। प्रभु का वचन एक ओस की तरह है। ओस क्या, आशीष को दिखाता है। तो उसी तरह जब हम पढ़ते समय एक आयत और निकाल ले बेटा, क्योंकि इधर जब इस वचन को पढ़ते समय हम क्या सीखते हैं, क्योंकि प्रभु की आशीष सच में जो है, जैसे उधर बताया है धन के बारे में, धन यहोवा की आशीष है। तो इधर जब पढ़ते समय जब हम प्रभु से अगर जब प्रार्थना करें हम, तो प्रार्थना करते समय एक बात का हम ध्यान रखें, बैठते समय प्रभु की जो ओस जो हम बोलते हैं, प्रभु की आशीष को, प्रभु जब तक तू मेरे ऊपर ओस हो, जब तक ना गिराए वहां से उठने की कोशिश ना करे। हम क्या करते हैं, छोटी सी थोड़ी सी प्रार्थना करी और बस। तो एक वचन और निकाल ले बेटा, वो पढ़ेंगे हम, क्योंकि प्रभु की जैसे हम जो ओस के बारे में देखते हैं, ओस से वो आशीष से क्या क्या चीज हम प्राप्त करेंगे, तो उससे क्या होगा,
सबसे पहले 2-3 बातें हैं वो पकड़ लेना अब, कि आशीष से बढ़कर एक हमारी अंदर आत्मिक ताजगी आएगी। आप देखना सुबह सुबह जब पार्क में जाते हैं, ताजगी आती है ना, ओस पर जब पाँव रखते हैं तो एक ताजगी। और दूसरा क्या है, अगर हम पढ़ते दिन परमेश्वर के वचन के पास बैठेंगे तो हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा। वचन को मनन करेंगे तभी हमारे जीवन में क्या आएगा, एक बदलाव आएगा। वचन मनन करेंगे तो हम गड्ढे में गिरने से बच सकते हैं। गड्ढे का मतलब पाप में, गुनाहों में गिरने से बच सकते हैं। और आगे जब देखते हैं, बहुत से लोग वचन मनन नहीं करते, उसकी आज्ञा नहीं मानते, तो जहां वहीं टिक गए, वो आगे बढ़ने का कोई काम ही नहीं। जितना उतने में खुश है। जितना उतने का मतलब जैसे कोई आंगन में है, कोई पवित्र स्थान में, उधर ही बस। मगर हमारी आखिरी दौड़ कहाँ तक, महापवित्र स्थान तक जाना है। तो ये रुकने का मतलब क्या है, वचन मनन नहीं कर रहे, खा नहीं रहे, इसलिए वहीं के वहीं रुक गए। तो इसलिए वो एक वचन पढ़ ले बेटा, अगर प्रभु की आशीष चाहिए तो निकालेंगे निर्गमन, क्योंकि आज देखे तो कितना समय हो गया हम किसी को प्रभु के निकट ला भी नहीं रहे, वहीं के वहीं रुक गए। निर्गमन उसका 16 का 13 से पढ़े। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर 15 तक पढ़े इसको। हाँ बेटा पढ़े। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। हाँ। यह देखकर इजरायली, जो न जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। हाँ, आया समझ में कुछ। जब ये इजराइल बुड़बुड़ाते थे तब परमेश्वर को वहां ऊपर से क्या है, मन्ना दिया। तो ये मन्ना जो है किस लिए मिलता था इनको, ताकि ये कमजोर होके गिरे नहीं। ये मन्ना खा के रोज का जो दौड़ भागे आगे जाना है कनान के लिए, वहां के लिए क्या है, सफर में इनको क्या ताकत देगा। ये मन्ना जो गिरता था किस लिए देता था, ताकि यात्रा में इनके क्या कर सके, मदद करे, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो चलेंगे कैसे। तो ये परमेश्वर की आशीष थी। जंगल में इनको डेली क्या मिल रहा, मन्ना मिल रहा, मगर उसमें एक शर्त थी। मन्ना तो डेली मिल रहा है, मगर कहते हैं इनको तुम रोज सुबह उठ के क्या करना, बटोरना है अपनी गिनती के अनुसार। अगर बटोरते समय किसी ने ज्यादा बिन लिया तो भी पूरा हो जाता था, किसी ने कम बटोरा तब भी पूरा, किसी को कम भी नहीं पड़ता था। मगर उसमें एक बोला था, शर्त थी कि इसको अगर कल तक रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये बास मारने लग जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। वो 20 पढ़े, उसका 20 निकाले बेटा। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। मूसा की बात यानी कि इनको पहले बता दिया था कि अपने क्या करना, जितना खाओ उतना ही बटोरना। तो कोई लालच के मारे ज्यादा भी बटोर लेता था तो पूरा हो जाता था, कम होता तो उसको भी पूरा होता। मगर उसको बोला था तुम कल के लिए इसको नहीं रखना। मगर कल के लिए रखने के लिए कब बोला था, जब विश्राम दिन से पहले, यानी कि उस दिन नहीं गिरेगा, उस दिन तुमको 2 दिन का मिल जाएगा। उस दिन का बटोरोगे रखोगे तो वो उसमें बास नहीं मारेगा। मगर तुम बाकी खाने के लिए अगले दिन के लिए रखोगे कि कल इसको और खा लेंगे, तो वो क्या करेगा, बास मारेगा। याद ध्यान से समझ में आ रहा है। 20 पढ़े बेटा। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। किन्होंने नहीं मानी, ये इजरायलियों ने मूसा की बात ना मानी। इसलिए
जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा, बहुत से लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि किसी की आदत है ना सुबह उठ के खाने की, तो कल के लिए क्या करें हम, रख ले, पता नहीं गिरे ना गिरे, दोबारा मिले ना मिले, कल के लिए रख लिया। तो वो क्या करने लग गया, बास मारने लग गया, और क्या करना, कीड़े पड़ गए। हाँ, तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। मूसा उन पर क्रोधित हुआ। क्यों? तुम विश्वास नहीं करते, बात नहीं मानते। आज बहुत से मसीह लोग बात ना मानने के कारण बास मारते हैं। क्या मारते हैं? बदबू आती है उनके देखकर। क्यों? ये विश्वास नहीं करते, बात नहीं मानते, आज्ञा नहीं मानते। समझ में आ रहा है आपको? अगर आज्ञा मानकर चलेंगे तो प्रभु की आशीष है, और आज्ञा मान के नहीं चलेंगे तो क्या है, बदबू, बास मारते हैं। आज भी तो ऐसा है कि बहुत से लोगों से तो बात करने का भी मन नहीं करता। क्यों? बदबू आती है। कहने का मेरा मतलब, बास मारेगा जब आज्ञा में नहीं रहोगे। तो अगर आज्ञा में रहोगे तो प्रभु की आशीष। समझ में आ रहा है? ओस से सीखा कुछ, प्रभु की आशीष भी है और सराफ भी, अकाल भी पड़ गया। तो हम आज जो हम देखेंगे एक और है, फिर हम ये हो गया ओस से, अब आगे दूसरा। क्योंकि वो जो मन्ना जो गिरता था उनको वो ताकत देता था रोज, वो कनान तक जाने के लिए यात्रा में। और यही हमको क्या करेगा, यही ताकत देता है, यही प्रभु की आशीष है। अगर इसको नहीं खाएंगे हम सही से, आज्ञा के हिसाब से नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो बदबू देने वाले हम बन जाए। निकालेंगे एक वचन और पढ़ ले बेटा, भजन संहिता 119 का 162। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। हाँ, जैसे कोई, निकाल लिया भजन संहिता 119 का 162। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं भी तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। जैसे कोई लूट कर लाते हैं ना राजा, उस समय पहले के समय में राजा एक दूसरे को लूट कर लाते थे, खुशी मनाते थे। तो वैसे ही प्रभु का दास कहता है, वैसे ही तेरे वचन के कारण मैं हर्षित, हर्षित का मतलब खुश होता हूँ। जैसे व्यक्ति कुछ लूट कर लाते हैं ना, लूट में सोना चांदी पता नहीं क्या क्या ले आते थे, तो खुशी बनाते थे, जश्न मनाते थे, पार्टी करते थे। तो जैसे प्रभु का दास कहता है, मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। अभी अगर यहाँ का पैसा देखें हम, यहाँ के पैसे से हो सकता है हम अपना पद बढ़ा सकते हैं। पैसे से क्या कर सकते हैं हम? पद का मतलब, अगर हो सके पैसे आ गए तो हम यहाँ से कॉलोनी से छोड़ के बड़ी कॉलोनी में जा सकते हैं, स्टैंडर्ड गाड़ी में, स्टैंडर्ड कपड़े में, सब में घूम फिर सकते हैं। अच्छा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं पैसे से। मगर जो परमेश्वर की आशीष है वो एक अलग ही बात है उसमें। तो यहाँ पर एक बार फिर से पढ़े बेटा ये, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। क्योंकि ये जो लूट से जो हर्षित है, अगर यहाँ के पैसा तो कितने समय के लिए है, वो थोड़े समय के लिए है। यहाँ का जो पैसा है वो कितने समय के लिए है? थोड़े समय के लिए। मगर जो परमेश्वर का जो आज जो इसको हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन का एक धन से भी तुलना किया गया है। किससे? ये धन को जो हम देखते हैं, ये धन को पवित्र शास्त्र में बहुत जगह देखेंगे तो स्वर्ग के बारे में भी बोला गया है।
स्वर्ग से भी की गई है धन की बात, तुलना जो है, मगर यहाँ पर हम वचन को धन से भी प्रभु ने क्या है तुलना की है, परमेश्वर के वचन को। तो परमेश्वर का वचन वास्तव में हमें क्या है धनी बना सकता है। आज अगर देखें तो लोग पैसे के कारण धनी हैं, वो धन कुछ समय का है, मगर हमें अगर परमेश्वर में धनी बनना है तो वो बात थोड़ा सा सीख कर हम जाएंगे। एक तो क्या होता है मैंने बताया है, जैसे ये प्रभु का बोलता है दास कि जैसे कोई लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। मतलब मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तेरे वचन से खुश हूं। आज बाहर के लोग क्या करते हैं, पैसे से खुश होते हैं। तो पैसे से क्या है हम ऊंचा पद बना सकते हैं, अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, ये कुछ समय के लिए है। मगर हमको वचन में प्रभु में अगर बलवंत बन गए हम, आप देखना प्रभु में बलवंत का मतलब, ध्यान से सुनना, प्रभु में अगर हमको बलवंत होना है तो अभी देखो पैसे का, पहले मैं आपको पैसे का बताता हूँ। जैसे अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो हम क्या करेंगे, दूसरे से हेल्प लेने जाएंगे कि भाई घर में दिक्कत है, परेशानी, मुझे इतना पैसा दे दो। तो अगर हम गरीब है तो हम किसके पास जाएंगे, जो हमसे अच्छा ओहदे पे पैसे, और उसके पास जाएंगे पैसे लेने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से सुनना। अगर हम पैसे में गरीब है तो हम धनवान के पास जाएंगे कि हमको पैसे की जरूरत है। ये तो ये हो गया। उसी तरह आत्मिक तौर से अगर हम गरीब हैं तो हम दूसरे के पास जाएंगे, मेरे लिए प्रार्थना कर दे। समझ में आ रहा है आपको? कौन जाएगा दूसरे के पास? जो गरीब होगा। धनवान जाएगा किसी के पास? धनवान तो दूसरे की हेल्प करेगा। धनवान तो, क्योंकि जैसे वो अमीर के पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है, जो अमीर है इस संसार का, वो अपनी भी जरूरत पूरी कर सकता है, दूसरा कोई आएगा उसकी भी जरूरत पूरी करेगा, इन संसार का धनी होगा तो। मगर जो परमेश्वर में धनी होगा वो अपनी भी जरूरत पूरी कर लेगा, और कोई आया है उसकी भी जरूरत पूरी करेगा। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना? अगर आज हम प्रार्थना करवाने किसी के पास जा रहे, इसका मतलब हम कौन है? गरीब है। कौन है हम? गरीब है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे गरीब रहे, हम धनवान बने। हमारी तो सारी जरूरत हम पूरी कर लेते हैं। कोई परेशान होकर आया, उसकी आ जाओ भैया, प्रभु तेरा धन्यवाद, चंगाई पाकर, आशीष पाकर, प्रदान पाकर जा रहे। कोई आया, उसको क्या करें हम? तृप्त करके भेज रहे हैं। तो ऐसे गरीब बन के रहना है क्या? है? गरीब बन के रहना है। तो परमेश्वर का जो वचन हमने देखा है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे में तेरे वचन के कारण, क्योंकि इसमें हर चीज का तोड़ है। बस सिर्फ क्या है, हमें ढूंढने की जरूरत है। अगर हम उदास हैं, निराश हैं, बीमार हैं, सतावट में हैं, इसमें सब कुछ मिलता है। इसमें सब कुछ मिलता है। आप देखना, बहन लोग जानते हैं किचन में क्या होता है, सब कुछ होता है, क्या बनाना है। उसी तरह इसमें सब कुछ है, हमारी हर जरूरत की चीजें इसमें, हर सवालों का उत्तर है इसमें। प्रभु ने कहा ना, कितने बड़े बड़े हमें अधिकार दिए हैं, सांपों बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पे तुम्हें अधिकार दिया। मगर हम क्या है, भिखारी की तरह, मुझे शक्ति सता रही है, मुझे पता नहीं कौन कौन से सपने आ रहे। ये दूसरे के पास जा रहे, हेल्प के लिए जा रहे, मतलब क्या कह रहे हो? भीख मांगने जा रहे हो।
भिखारी मत बनो, धनी बनो, दूसरों को दो। आ जाओ, क्या दिक्कत है, आ जाओ। ये शब्द आपको परेशान तो नहीं करेगा मैं जो बोल रहा हूं? इस शब्द से मैं आपको नीचे नहीं दिखा रहा हूं, जो प्रार्थना के लिए आते हैं। मतलब हमको भिखारी की तरह नहीं बनना, आगे बढ़ना है। अगर आप आओगे तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा प्रार्थना, क्योंकि हेल्प। अभी मैं किसी के पास पैसे लेने जाऊंगा, आप मना करोगे? आप भी मेरे पास प्रार्थना के लिए आओगे तो मैं मना थोड़ी करूंगा। मेरा कहने का मतलब है, ऐसे मत बनो, आप भी खड़े होकर दूसरे की हेल्प करने वाले बनो। हमको इतना धनी बनना है, अपनी नहीं दूसरों की भी जरूरत को पूरा करना है। तो एक वचन हम और पढ़ेंगे, हम निकाल ले बेटा। वो कितने दो हो गए ये? हमने क्या पहले ओज से देखा, हाँ? और दूसरा आत्मिक धन, क्योंकि अगर हमारे पास धन होगा तो क्या करते हैं, दूसरे की हेल्प करने के लिए। अब जो तीसरा है जो निकालेंगे बेटा, इफिसियो 6:17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हाँ। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। 17 पढ़े बेटा, एक बार और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, इधर जो 17 में हम पढ़ते हैं, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, यानी कि वचन को क्या है, एक तलवार के तौर पर बताया गया है। परमेश्वर का वचन एक तलवार से तुलना की गई है। समझ में आ रहा है? ये हमारा आखिरी है, 9 पूरे हो जाएंगे अब। तो इधर जो है परमेश्वर के वचन को एक आत्मा की तलवार के बारे में इधर बताया गया है। तो इधर जब हम तुलना देखते हैं तलवार से, जो आत्मा की तलवार, तो मसीह जीवन में, जैसे हम मसीह में हैं, तो मसीह जीवन में अगर देखें तो हमेशा हम एक लड़ाई के मैदान में हैं। कहां पर हैं हम? लड़ाई के मैदान में हैं। अगर आप लड़ाई के मैदान में जाओगे तो ऐसे सुस्त और लापरवाही इधर उधर देख के रहोगे? लड़ाई के मैदान में हमेशा, लड़ाई का मतलब शत्रु कभी भी हम पर हमला कर सकता है। क्या कर सकता है? सामने वाला, वो तो सामने वाला तो चाहता है कि मैं इसको मार के गिराऊं। तो हम जो मसीह लोग जो हैं, हमेशा हम कहां पर, एक लड़ाई के मैदान में हैं। और शैतान के पास शक्तिशाली एक बहुत बड़ा हथियार कौन सा है? सामने वाले के अंदर संदेह डालना। सबसे खतरनाक हथियार है शैतान के पास। कौन सा हथियार? सामने वाले के अंदर शक डालना परमेश्वर के राज्य के बारे में। प्रभु हमसे प्रेम करता है, ऐसे बहुत से हमारे अंदर क्या करेगा, वो शक डाल देगा, प्रभु अब तुझसे प्यार नहीं करता। न्यायवादी जो होगा रात में, वो तुम नरक में जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का सबसे खतरनाक हथियार है शैतान के पास, हमारे अंदर शक डालना। अगर हम आत्मा में जागते हुए नहीं रहेंगे, आज बहुत से प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों को उसने क्या करा, ऐसे शक में डालकर, चिंता में डालकर उनको मार्ग से भटका दिया। तो इसलिए जब हम मैदान, जिस मैदान में हम लड़ाई के मैदान में हैं, तो अगर जब हम लड़ाई के मैदान में, तो हमें कितना जागते रहने की जरूरत है। समझ में आ रहा है आपको? अगर जागते नहीं रहेंगे, शैतान इतना चालाक है,
उसने मूसा को नहीं छोड़ा, वचन में पढ़ लेना आप। उसने एलिया को नहीं छोड़ा, उसने योना को नहीं छोड़ा। कितने ऐसे हैं, उनको नहीं छोड़ा। अब देखना, यहूदा को जो यीशु के साथ रहते उसको नहीं छोड़ा। अगर इस लड़ाई के मैदान में ये वचन का तलवार नहीं है, हमको गिरने में देर नहीं लगेगा। और अभी जो हम यहाँ तक खड़े हैं अपनी ताकत से नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम ये ना जाने कि हमको ज़्यादा वचन आता है या सीख गए हैं तो हम यहाँ तक आ गए, ये तो अनुग्रह है। उसका अनुग्रह हटते ही हमको गिरने में देर नहीं लगेगी। आप देखना, एलिया ने जो आग उतारी, पता है ना एलिया ने क्या उतारी थी? आग उतारी। कहां पर? पर्वत पर। जब वो उनको बोला तुम पहले क्या करो, अपने बाल को क्या करो, बलि चढ़ाओ। खूब गा रहे बजा रहे, कहीं नहीं। मगर जब एलिया ने बेदी बने प्रार्थना करी, आग गिरी, सब भस्म। एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा उसने, हमने देखा, बारिश रोक दी, आग गिरा दी। इतना शक्तिशाली व्यक्ति होने के बाद, परमेश्वर का जन होने के बाद, एक लेडीज ने धमकी दिया, भाग गया। एक लेडीज ने क्या दिया? धमकी दिया, जान बचा के भाग रहा। कहने का मतलब, अगर ये वचन नहीं होगा, ये आत्मा का तलवार बताया है, तो हमको भी भागने में देर नहीं लगेगी। वचन होगा। फिर ये देखो, मैंने 3 का नाम बताया, वैसे तो बहुत है। मूसा, एलिया, योना। योना को देखते हम ना, बोलता कहता है प्रभु, जैसी वो छाए हटाई, प्रभु मुझे क्या कर दूं, मेरे जीने से अभी कोई अच्छा नहीं, मुझे तो मेरे प्राण ले ले। कहने का मतलब, शैतान इतना खतरनाक है, उसको हम हल्के में ना लें। अगर वचन होगा, जैसे यीशु मसीह के पास वचन था, उसने शैतान के हर जवाब वचन से दिए, उसको भागना पड़ा। उसको भागना पड़ा। उसको कितना उकसाया उसने कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थर से क्या बोल, रोटी बना। रोटी बनाने में उसको दिक्कत थी क्या? अभी हमने सुना है 5 रोटी से 5000 को खिलाया, तो वो अपना पेट नहीं भर सकता। उसने बोला, जवाब दिया, मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हर शब्द से क्या करेगा, वो जीवित रहे। उसको भागना पड़ा, भाई इसके सामने मैं टिक नहीं सकता। फिर भी उसके अंदर फिर आया गया कि और दोबारा जाऊं, कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र तो यहाँ से कूद जा, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ बचा लेंगे। उसने बोला, ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले। कहने का मतलब, उसको वचन, वो वचन लेकर आ रहा है, मगर ये भी उसको वचन से ही जवाब दे रहा है। उसको भागना पड़ा। वचन होगा तो हम शैतान को भगा सकते हैं, नहीं तो वो छत पे से हमको फुला के गिरा देगा और पता चलेगा कि डेड बॉडी नीचे। क्या होगा फिर? हो सकता है आज हमने किसी मरे को जिंदा कर दिया, फूल है, कल बोलेगा ना तू तो कूद जा, हम कूद गए, क्या होगा? गए। अगर वचन होगा तो जैसे यीशु जवाब देता था, हम भी उसको वैसे ही जवाब देंगे। इसलिए अभी समय है, वचन खाओ। मैं बोलता हूँ ना, बार बार प्रचार में ये बोलता, खाओ, पढ़ो, सीखो। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में ये वचन का अकाल पड़ जाएगा। वचन पढ़े वो वाला, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, शैतान बहुत ऐसा, उसके अंदर इतना शक्तिशाली चालाकी है या उसके पास हथियार है कि बड़े बड़े को वो क्या करता है, वो संदेह, उनके अंदर शक डाल देता है। कहने का मतलब इतना चालाक है। अगर वचन नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो अगर वचन होगा तो हम टिक सकते हैं।
तो इसलिए अभी जो हमको मिल रहा है ये बहुत आयत की समय है, इकट्ठा कर लो। इसीलिए आपसे हम पेपर लेते, कहीं ना कहीं सुन सुन के तो बैठेंगे, कुछ तो अंदर जाएगा। इकट्ठा कर लो, कहीं ऐसा ना हो अकाल आ जाए वचन का। यूट्यूब पे तो बहुत मिलेगा मगर सत्य वचन नहीं मिलेगा। पढ़े वो वचन, पढ़ ले हम। आमोस 8 का 11 और 12 पढ़ेंगे। इसलिए हम इन दिनों में क्या करें, परमेश्वर के वचन को हम क्या करें, प्राथमिकता दें। हम उसको, प्राथमिकता का मतलब जैसे मरियम ने प्रभु के चरणों में बैठ के वचन सीखने बैठ गई, वही विषय चल रहा है हमारा। ध्यान है आपको, भूल गए वचन का, क्योंकि वचन से ही चल रहा है अभी तक हमारा। तो हम परमेश्वर के वचन को क्या दें, प्रार्थना का मतलब पहला स्थान वचन को हम दें, सीखे, मनन करें। पढ़े बेटा, निकाला तो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी। ध्यान से सुनना इसको। मैं महंगी करूंगा, उसमें महंगी के बाद भी कहता है उसमें ना तो अन्न की भूख होगी और ना पानी की प्यास होगी। यानी कि महंगाई के बाद भी ना तो अन्न की भूख होगी ना पानी की प्यास होगी। आगे, परंतु यानी कि महंगाई के बाद भी ना तो खाने की कमी होगी ना पानी की कमी होगी। इतनी में आज देखना कितनी महंगाई है, मगर मैं देखता हूँ इतनी महंगाई के बाद भी आधी रात को भी दुकानों पे इतनी भीड़ रहती है। आधी रात को भी मैं कभी कभी इधर जाने सुहास पैलेस माले, उधर मौजपुर दुर्गापुरी में 2-3 दुकानें ऐसी हैं, रात में 2-3 बजे रात को भी ऐसी भीड़ जैसे कोई फ्री में बांट रहा हो। 2-3 बजे रात को भी। तो लिखा है, परमेश्वर की वाणी है, देखो ऐसे दिन आते जबकि इस देश में महंगी करूंगा। महंगाई है ना ये, कहता हूं तब भी ना तो अन्न की भूख ना पानी की प्यास होगी। आगे, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। हाँ, यहोवा के वचनों की क्या होगी, भूख प्यास। कहने का मतलब आज यूट्यूब को खोल के देखो तो बहुत वचन है मगर सच्चाई नहीं मिलेगी, सब मिलावटी मिलेगी आपको। एक आयत और पढ़ ले, पहला तीमुथियुस उसका 4 का 1 और 2 पढ़ेंगे हम। परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है, आत्मा बिल्कुल साफ तरीके से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाएंगे। क्यों बहक जाएंगे? क्योंकि लिखा है आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आगे, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, हाँ, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। कहने का मतलब इधर पढ़ते समय फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अभी आप देखना, यूसुफ के समय में 7 बरस पहले क्या, मैं बच्चों को वही पाठ पढ़ा रहा था। 7 साल क्या हुआ पहले बहुत आयत उन्होंने क्या करा, इकट्ठा कर लिया सब। बहुत आयत के समय में क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, मगर जब अकाल पड़ा तो उसमें से निकाल के खा रहे। तो अभी बहुत आयत की समय है, बटोर लो। क्या कर लो, अभी बटोर लो जितना बटोरना है, कहीं ऐसा न हो अकाल आ जाए। खाने पीने की तो कमी नहीं रहेगी, वचन की कमी होगी उस समय जब ये आपके काम आएगा। ये वचन क्या है,
आत्मा का तलवार। इसी से सामने वाले के जो शैतान हमारे अंदर शक डालता है, क्या डालता है? विचार डालता है। कितने सेवकों को भागना पड़ा, मगर वचन का तलवार होगा तो क्या करें? जैसे यीशु ने शैतान को भगाया, हम भी उसको क्या कर सकते? भगा सकते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि यही वो तलवार है जो लड़ाई में हमें मदद करेगा। सामने वाले को, जैसे यीशु ने, शैतान बड़ी चालाकी से आया था, उसको वचन से, वो वचन लेकर आया, इसने भी जब वचन से जवाब दिया उसको भागना पड़ा। प्रार्थना करें हम प्रभु से। अगर वचन समझ में आया है तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हमने 3 बातें देखी है। ओस से इजरायलियों को क्या हुआ? आशीष भी मिली। अगर परमेश्वर की आज्ञा में, उसके वचन में बने रहेंगे, प्रभु की आशीष है। पूरी रात चेले ने जाल डाला, कुछ नहीं मिला, मगर जब उसकी आवाज को सुनकर, उसकी आज्ञा को सुनकर डाला, इतना मछली आगे खींचना मुश्किल हो गया। इसलिए हम अगर उसकी आज्ञा मानकर चलेंगे, प्रभु की आशीष को हम अनुभव कर सकते हैं, प्रभु की बरकत को हम अनुभव कर सकते हैं। हमारी हर घटी को पूरी करने वाला परमेश्वर है। अगर वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि 5,000 लोगों के बीच में 5 रोटी कम पड़ सकती। चेले बोल रहे थे कि इतनी सारी भीड़ में इतनी सी रोटी, इनको कैसे हम पूरा करेंगे? प्रभु ने बोला, तुम इनको सिर्फ बैठने के लिए बोलो। हमारी हर घटी को पूरी करने वाला परमेश्वर है। अगर उसकी आज्ञा को हम मानकर चलेंगे तो, उसकी आज्ञा को मानकर चलेंगे तो खींचना मुश्किल पड़ गया। अगर बुद्धि से पकड़ने गया मछली, पूरी रात मेहनत करी, कुछ नहीं मिला। हालेलुया, स्तुति करते हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु तू हमारी घटी को पूरी कर दे। प्रभु मुझे गाना तो नहीं आता, प्रभु मुझे बजाना नहीं आता, मुझे प्रचार करना नहीं आता, मगर तेरी आशीष की बूंद मेरे ऊपर उंडेल दे, ताकि प्रभु उसकी कमी को मैं पूरा कर सकूं। प्रभु मैं तो अयोग्य हूं, मेरे अंदर कोई भी खूबी नहीं है। परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं हजारों के जीवनों को आशीष में बना सकूं। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी। वचन जब हम मनन करते समय प्रभु से बोले, प्रभु मेरे अंदर वो तेरी स्वर्गीय बारिश या ओस मुझ पर उंडेल दे। धन्यवाद देते हैं। जब तक परमेश्वर की आत्मा का जो ओस हम पर ना गिरे, तब तक हम उसकी उपस्थिति से भागने की कोशिश ना करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरी स्वर्गीय, जैसे प्रभु तू पेड़ पौधों पर जो ओस गिराता है वो हरी भरी हो जाती हैं, उसी तरह प्रभु तेरी ओस, तेरी बूंदे मेरे ऊपर उंडेल दे। जैसे हमने आगे सीखा था, परमेश्वर का वचन धन से तुलना करी थी, क्योंकि इस संसार का धन तो कुछ समय के लिए है। प्रभु मुझे स्वर्गीय धन दे, ताकि मैं दूसरे जो कमजोर, लाचार, बीमार हैं उनकी हेल्प कर सकूं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी। तीसरा देखा है परमेश्वर का वचन, आत्मा का तलवार।
अगर वचन होगा तो जैसे यीशु मसीह ने शैतान को हरा कर भगा दिया, अगर वचन होगा तो हम भी शैतान से लड़ सकते हैं, उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हैं, उसके हर हमले का हम जवाब अच्छी तरह दे सकते हैं। अगर वचन नहीं होगा तो कितने संत लोग आज गिर गए। हमारे महान खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं इन दिनों में प्रभु तू अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। प्रभु सच में तेरे वचन सीखना, मनन करना, उसको और जानना प्रभु कितना हमारे लिए जरूरी है। प्रभु पिछले दिनों में हम सीख रहे थे, वचन सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले बने, क्योंकि जो सुनकर जाता है वो अपने आप को धोखा देता है। प्रभु कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे इन दिनों में बाप? तेरी हर एक वचन को अपने जीवन में प्रभु जी महत्व देते हुए, उसका आदर करते हुए अपने जीवन में पूरा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करना। प्रभु तेरे वचन को हम पहला स्थान दे। प्रभु कितनी बार जो वचन मनन का समय होता है, पढ़ने का समय होता है, खाने का समय होता है, हम कहीं और वो समय को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए प्रभु तेरे वचन के प्रति हमें भूख और प्यास जगा दे। तेरे वचन को प्रभु मनन करने के लिए, उस वचन को प्रभु अच्छी तरह खाने के लिए, पचाने के लिए तू हमारी सहायता करना, ताकि आने वाले समय में जब अकाल पड़े हम प्रभु इन वचनों को प्रभु के द्वारा हम आगे जा सके। धन्यवाद हो तूने हमसे बात किया प्रभु, इन वचनों के द्वारा इनको आशीष देना हमें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम उन झुंडों के साथ, हर एक दास और दासी के साथ प्रभु की आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे।